बोलो बाके बिहारी लाल की जय। मेरे सतगुरु महाराज की जय। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मोर मुकुट माथे तिलक बिराजे, गल बैजंती माला साजे, चक्र सुदर्शन धारायण, हरि हरि चक्र सुदर्शन धारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण तारायण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ पंचमोऽध्यायः। हाँ जी, बापू जी की प्यारी लाडली सात संगत जी, हम पांचवें अध्याय का श्रवण कर रहे थे, जिसमें श्लोक क्रमांक हमने 12 तक श्रवण किए। आज 13वें श्लोक की ओर जाएंगे। थोड़ा सा सारांश। 12वें श्लोक में भगवान अपने मुखारविंद से बता रहे हैं कि निश्चल भक्त, जो निश्चल भक्त है, जिसका मन साफ सुथरा है, जिसके मन में कोई लालच नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई द्वंद नहीं, ऐसा मेरा भक्त ही शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित करता है। अर्थात जो काम करता है, जो भी कर्म करता है, वो मेरे निमित्त करता है और सभी कर्मों को मुझे सौंप देता है, फल की इच्छा नहीं करता। ऐसा ही भक्त शांति को प्राप्त करता है। किंतु जो भक्त भगवान से युक्त नहीं है, जिसके मन में परमात्मा के लिए भक्ति नहीं, श्रद्धा नहीं, प्रेम नहीं, और जो अपने श्रम का फल कामी होता है, कि जो भी कार्य करता है केवल फल की ही इच्छा से, फल की कामना से करता है, वो फिर इस भव बंधन में हमेशा बंधा ही रहता है। उसे फिर शांति नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उसका मन हमेशा लाभ के लोभ में ही फंसा रहता है। अब आगे का श्लोक, श्लोक क्रमांक 13। बहुत ही सुंदर श्लोक है, थोड़ा गूढ़ है, सभी समझने का, सुनने का प्रयास करेंगे। हाँ जी। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कारयन्। सर्व कर्माणि मनसा, जो समस्त कर्मों को अपने मन से संन्यस्यास्ते त्याग देता है। सुखम वंशी नव द्वारे, नव द्वार जो हमारे शरीर के हैं, पूरी देह में विराजमान है। नैव कुर्वन् हाँ, कार्यन, अर्थात उनको उसी में ही किस तरह सुख पूर्वक वास करता है, इसके संदर्भ में हाँ, भगवान बता रहे हैं कि जब हाँ जी। देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है, देहधारी मतलब हम जैसे मनुष्य, जब अपनी प्रकृति को, अपने स्वभाव को, क्रोध को, अहंकार को वश में कर लेता है और मन में समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, जो भी काम करता है उस परमात्मा के लिए करता है, जो हर काम में अपनी भक्ति का रस डाल के करता है, कर्मों का परित्याग कर देता है, फल की इच्छा के बिना कार्य करता है, तब वह 9 द्वार वाले नगर, 9 द्वार जो हमारे शरीर में 9 द्वार है, अर्थात 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, एक मुख और निष्कासित अंग हमारे,
तो इस 9 द्वार वाले नगर अर्थात ये भौतिक शरीर में बिना कुछ किए के कराए सुख पूर्वक रहता है। इसको हम सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। भगवान हमें समझा रहे हैं कि अंतःकरण मन, अंतःकरण हमारा जो मन है, उसको जिसने जीत लिया है, उसको जिसने अपने वश में कर लिया है और मन से सभी कर्म के बंधनों को त्याग दिया है, वो इस 9 द्वार अर्थात ये जो 9 द्वार है हमारे शरीर में, इस 9 द्वार रूपी भौतिक शरीर में सुख पूर्वक रहते हैं, कर्म बंधनों में रहते हुए भी फिर वो इनसे कर्म बंधनों से किस तरह मुक्त हो जाता है। अर्थात मतलब मैं का उसमें पूरी तरह से जब वो मैं अपनी खत्म कर देता है। कैसे मैं, जैसे हम कहते हैं हमारी आंख, हमारे कान, मेरे कान, मेरी आंखें, मेरा मुख, मेरे हाथ, और अगर हम उसके भी अंदर जाएं तो मेरा मेरा हृदय, मेरा लीवर, मेरी किडनी, फिर उसके भी अंदर जाएं तो मेरे हार्ड मास, मेरी मांसपेशियां, मेरा रक्त, तो मैं भगवान कह रहे हैं कि अंतर तक वास है। तो ये जब मैं छोड़ देगा भगवान, जब जीवात्मा ये मैं छोड़ देती है, तब उसके अंदर जो परम पिता परमेश्वर है, तब उसका ही वो उसको आभास होता है। तो इस तरह जिसने ये छोड़ दिया है कि ये सब परमपिता परमेश्वर की देन है, ये मेरा शरीर मेरा नहीं है, ये कर्म मेरे नहीं है, ये कर्मेंद्रियों के कार्य है, मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हूं। जब ऐसा मन में उसके भाव आ जाता है तो वो इस भौतिक शरीर में सुख पूर्वक रहते हैं। वे स्वयं को कर्ता नहीं मानते, काम करते हुए भी स्वयं कर्ता भाव से दूर रहते हैं और कर्तापन की भावना से मुक्त होते हैं तथा अपने कर्म भगवान को अर्पित कर देते हैं। जैसे अगर हम छोटा सा उदाहरण लें कि प्रसाद, घर के लिए खाना बना रहा है, जब उसके साथ भक्ति जोड़ दी तो वो प्रसाद बन गया। जब किसी के लिए कोई काम किया भलाई का, तो वो एक, जब निष्काम मन से किए जाएगी तो वो सेवा होगी, परमार्थ का काम हो गया। तो इस तरह कर्म करते हुए भी उससे भगवान को जब अर्पित कर देते हैं, कर्तापन नहीं रहता, तो इस तरह वो फिर कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते हैं कि संसार के प्रभाव से बचने के लिए विषयों को परमात्मा की ओर मोड़ देना चाहिए, अर्थात हमें अपने मन को परमात्मा की ओर मोड़ देना चाहिए। देहधारी जीवात्मा 9 द्वार वाले नगर में वास करता है और शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए जीव इच्छा अनुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है। अपनी परा प्रकृति अर्थात अपने स्वभाव को विस्मृत करने के कारण ही वो अपने शरीर को अपना समझ बैठता है। अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार वो समझता है कि ये शरीर मेरा है, मैं इसका स्वामी हूं, और इसीलिए वो कष्ट पाता है। यह शरीर 9 द्वार अर्थात 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, एक मुख, गुदा तथा इसमें उपस्थ से युक्त है। वृद्धावस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है, किंतु जब वो पहचान जाता है कि अपने अंतर के भगवान से करता है, तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति ही मुक्त होता है। अर्थात अपने अंतर मन में बैठे हुए उस परम पिता को जब वो पहचान लेता है, तब वो इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है और वो शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति ही मुक्त हो जाता है, कार्य करते हुए भी उनसे मुक्त हो जाता है। देखने में हमारे जैसा ही लगता है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि सच्चा योगी वो है जो स्वयं को सिर्फ निमित्त मानता है और प्रभु का ही कार्य करता रहता है। इसलिए हर मनुष्य को अपने मन को उस परम पिता परमेश्वर की ओर ही मोड़ देना चाहिए और अपने मन से उस अहंकार को, मैं को समाप्त कर देना चाहिए, तभी वो एक सच्चा योगी बन पाएगा। आज के श्लोक को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में।
कितने भव बीत चुके, संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। उड़ उड़ कर यह चेतन गति गति में जाता है, रागों में लिप्त सदा भव भव दुख पाता है। क्षण भर को भी न कभी निज आत्म ध्याता है, निज तो न सुहाता है, पर ही मन भाता है। मतलब निज जब परमात्मा का सिमरन करता है तो उसको सुहाता नहीं है, जो अपने मन को हाँ अच्छा लगता है बस वो करता है। निज आत्म हाँ, ध्याता ही नहीं, उसको अंदर बिल्कुल। जानने का प्रयास ही नहीं करता। इसीलिए तुलसी भगवान पिछले, समझा रहे, हाँ बिल्कुल। जी, यह वो कहते यह हैं कि तुलसी, जीवन। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी, बताइए। ठीक। वह ये क्यों नहीं सुहाता है? क्योंकि पिछले जन्म के ऐसे कर्म हुए हुए हैं, फिर वो सुहाता नहीं है। वो कहते हैं तुलसी पिछले पाप से हरी चर्चा ना सुहाए, फिर वो अच्छी नहीं जी लगती है। ऐसे कर्म आपके हैं तो प्रभु जी ऐसा कह जी रहे हैं कि बिल्कुल नहीं। हाँ बिल्कुल, आपने जो विषयों की बात की उसमें भी सारे डूबे हुए हैं। विषयों ने मतलब अधीन करके रखा हुआ है इंद्रियों को, और जी। इंद्रियों ने अधीन करके रखा हुआ है मन को मन को, अपने। मन ही और इंद्रियों से मन ने जुड़ा रहता मन है। हाँ, और मन ने बुद्धि को अधीन कर रखा है। ऐसा बस, बुद्धि भी नष्ट करके अपना मन की बस। बिल्कुल। कल किसने देखा? सारी दुनिया यही कह रही है भी एंजॉय कर लो, फन कर लो, ये करो वो करो। इसीलिए सारा परेशानी है, गलत डिसीजन हो जाते हैं दुनिया में। चलो गाओ जी, गाओ, बहुत सुंदर भजन आपका। हाँ जी। यह जीवन बीत रहा झूठे संकल्पों में, बिल्कुल। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कितने हम्म भव बीत चुके, संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, संसार विकल्पों में। बाके वाह जी बिहारी वाह, लाल हरि की लाल जय, की मेरे सतगुरु जय। महाराज की जय। बहुत धन्यवाद संगीता, बहुत सुंदर। हाँ जी।